ठीक है, समझ गए। कल हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, अब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का टाइम निकालना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का टाइम निकालना है। तो लेट्स से ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। एक पार्टिकल है, मुझे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच पॉजिटिव एक्सट्रीम फ्रॉम मेन पोजीशन। जैसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन मिला, तुम कहोगे इस क्वेश्चन के लिए तो हम इक्वेशन भी यूज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए तो तुम इक्वेशन भी यूज नहीं करोगे, इस क्वेश्चन को तो तुम डायरेक्टली बता दोगे। कैसे बता दोगे भाई डायरेक्टली? मीन से एक्सट्रीम तक जाना है, तुम बोलोगे मीन से एक्सट्रीम गए, फिर एक्सट्रीम से मीन आना। ये दोनों सिमेट्रिक है या अलग अलग है? सिमेट्रिक है। जब मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, एक्सट्रीम पे स्पीड 0 हो जाएगी और फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी। जब ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, मीन पे आने के बाद उसकी एग्जैक्टली स्पीड जितनी पहले थी उतनी हो जाएगी ना, ए ओमेगा, एग्जैक्टली ए ओमेगा हो जाएगी उसकी स्पीड। वापस आते वक्त फोर्स का वही फंक्शन लगेगा जो उस पे जाते वक्त लग रहा था, सॉरी, जब वापस आते वक्त फोर्स का वही फंक्शन लगेगा जो उस पे जाते वक्त लग रहा था। लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ ही लगेगा। तो क्या समझे हम इस बात से कि जाने का टाइम और जाने का मोशन और आने का मोशन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, तो टाइम क्या लगने वाला है? सेम लगने वाला है। फिर ये वाला मोशन यहाँ तक का हो गया, फिर ऐसे तुम इधर का बोलोगे कि मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम भी ऐसा ही है, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन भी ऐसा है, तो ये चारों क्या है? इक्वल है ना। तो टोटल टाइम पीरियड अगर टी है तो एक का कितना होगा? T/4 T/4, T/4, T/4। डायरेक्ट बोल दोगे ना। तो मीन टू एक्सट्रीम कितना टाइम? T/4। मीन टू वापस मीन कितना टाइम? T/2। मीन से जाके वापस मीन पे आने का T/2। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम T/2। कर दोगे ना सारे कैलकुलेट। फिर मीन से ऐसे घूम के नेगेटिव एक्सट्रीम जाने का टाइम, मीन से ऐसे गया, घूम के नेगेटिव एक्सट्रीम गया, कितना टाइम? 3T। कर दोगे इस तरीके से? लिखो, इस पहले को लिखो भाई। पहला तो टाइप का ये हो जाएगा, इसमें कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, क्या मान के, सिमेट्री यूज करके सॉल्व कर दिया ना, सिमेट्री यूज करके सॉल्व कर दिया। तो नेगेटिव एक्सट्रीम टू पॉजिटिव एक्सट्रीम का टाइम T/2, मीन टू मीन का टाइम T/2 ना, मीन टू एक्सट्रीम का तो निकाल ही चुके हो, मीन टू एक्सट्रीम T/2। कर देंगे भाई ऐसे कैलकुलेट, जो भी पूछा गया होगा कैलकुलेट कर दोगे, है ना। डन। एक मिनट सर। चलो, तो नेक्स्ट वाला हो गया, इस बार थोड़ा सा आगे तक जाता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट निकालना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach x is equal to a/2 starting from mean। मीन से a/2 जाने का कितना टाइम लगेगा? ये मीन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू a है। अब T/2 नहीं कर देना, अब इसको T/8 नहीं बता देना मुझे, ठीक है। यहाँ पे अब ये इस पॉइंट को a/2 है,
अब यहाँ से ये नहीं बोलना कि टोटल टाइम t/4 है तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम आधा कर देंगे। अब सिमेट्री नहीं बचा, ठीक है, अब सिमेट्री नहीं बचा। यहाँ से यहाँ का मोशन और यहाँ से यहाँ का मोशन सिमेट्रिक नहीं है, ना तो फोर्स सेम होगी ना ही स्पीड सेम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में जो फोर्सेस लग रही होंगी, यहाँ से यहाँ जाने में जो फोर्स लग रही है और जो स्पीड है वो सेम है क्या? नहीं है सेम, या ना फोर्स सेम है ना स्पीड सेम है। तो अब ये वाला मोशन क्या रहेगा? सिमेट्रिक नहीं रहेगा, तो आधा आधा टाइम नहीं करना। अब आधा आधा टाइम नहीं करना है तो फिर हम पे क्या क्वेश्चन बचा? अब हम कहेंगे चलो भाई अब इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं। निकाली है 2 क्लास में, तो हमने क्या इक्वेशन निकाली है भाई? स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन तो लिखा ही नहीं तुमने, क्या लिखा है? a/2 का टाइम a/2 से स्टार्ट करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से निकालना है? मीन से a/2 का टाइम निकालना ना, सॉरी वो गलत, a/2 गलत हो गया। a/2 से a/2 का टाइम भी निकाल सकते हो वैसे, पर मीन से a/2 का। तो ये बात क्लियर है, आधा नहीं करोगे। तो अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है। तो मोशन में कहीं से भी स्टार्ट कर दूं, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम तो नहीं बदलेगा ना। मोशन में कहीं से भी स्टार्ट कर दूं, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम तो वही रहेगा। अगर ऐसे जा रहा है डायरेक्ट, अगर जा रहा है ऐसे घूम के जा रहा है उस समय तो बदल सकता है भाई। ऐसे घूम के जा रहा होता तो तुम बोलोगे पहले नेगेटिव जाएगा फिर आएगा फिर इधर जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा कि डायरेक्ट वाला टाइम निकालो। तो यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है। कैसे भी मोशन हो रहा हो, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट वाला टाइम सेम ही आएगा। तो तुमने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लो जो सिंपलेस्ट इक्वेशन तुम सोच सकते हो। तो कौन सी सिंपलेस्ट इक्वेशन मुझे सोचने में आ रही है कि अगर मीन से स्टार्ट कर रहा है तो मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन ना लिख दूं, x = a sin ओमेगा t। पाई कितना हो गया? जी 0 0। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिख दी a sin ओमेगा t। फिर अब कहाँ तक पहुंचाना है? t = 0 पे कहाँ हो गया? 0 पे आ गया। अब बस डायरेक्टली जो भी टाइम की वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो जब वो a/2 होगा तो कितना आएगा? जब x की वैल्यू a/2 आएगी तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है भाई? यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू 2 हो सकती है। साइन हाफ कब आता है? 30 डिग्री पे आता है और 150 डिग्री पे आता है। 5/6 और 5/6 दो वैल्यूज पे आता है, या 5/6 पे आता है और 5/6 पे आता है। इनमें से कौन सा वाला चूज करोगे? पहले वाला ना भाई, ये ऐसे जाएगा। दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं? क्योंकि देखो पहली बार गया 5/6, फिर घूम के वापस भी तो आना ही है ना। तो एक वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? डायरेक्ट के 5/6 के। दूसरी वाली वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? ऐसे जाके वापस आने के, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दो टाइम निकाले। पहला टाइम निकाला 5/6 ओमेगा, यानी कि 5/6 ओमेगा का मतलब कितना टाइम हो गया? ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2π/t। तो t/12। ये t/12 कौन सा टाइम होगा? यहाँ से मीन से डायरेक्टली a/2 जाने का। दूसरा टाइम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है? अगर मेरे पास दूसरा टाइम आ रहा है तो वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? यहाँ से आगे गया, घूम के वापस आया, ये वाला टाइम कौन सा होगा? 5t/12 होगा। ये वाला टाइम कौन सा होगा? 5t/12। समझा भाई इतना? और अब इसमें 2n पाई ऐड करते जाओगे तो एक ऑसिलेशन के बाद फिर वो टाइम, फिर दूसरे ऑसिलेशन के बाद वो टाइम, ऐसे टाइम आते रहेंगे। इतना समझा भाई सबको? पल्लवी इसको समझा? यस सर। अब इन दोनों टाइम को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कौन सा टाइम आ जाएगा मेरे पास? इन दोनों टाइम को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कौन सा टाइम आ जाएगा? a/2 से वापस वो क्वेश्चन आ यहाँ से आगे जाने का और फिर वापस आने का टाइम। भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब तो हम बस उसको और एनालाइज कर रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि अगर मैंने दोनों को माइनस कर दिया होता यहाँ पे x = 0, x = a/2, पिछले क्वेश्चन में अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो t2 - t1 मिल जाएगा मुझे। t2 - t1 मिल जाएगा कितना? 5t/12 माइनस t/12 कितना आ जाएगा? 4t/12 यानी कि t/3। तो ये t/3 कौन सा टाइम हो गया? यहाँ से आगे जाने का और वापस आने का टाइम। ये हो जाएगा ना डायरेक्टली।
t/3 टाइम कौन सा हो गया, यहाँ से एक्सट्रीम तक जाने का और वापस आने का टाइम, क्या बोलते हो आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ से इधर जाके इधर आने का 5t/12, डायरेक्ट t/12 आ गया। तो यहाँ से जाने के वापस आने का टाइम इतना हो गया। अच्छा, किसी ने पूछ लिया मुझे ये बताओ कि भाई 0 से नहीं, 0 नहीं, a/2 से a जाने का टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम कितना होगा भाई? तो तुम बोलोगे जाके वापस आने का टाइम t/3 है, तो जाने जाने का टाइम कितना होगा? ये आगे जाने का t/6 टाइम, हाँ, और वापस आने का टाइम, ये सिमेट्रिक होंगे ना, जाना और आना, तो कितना आ Yes, sir. जाएगा ये? आधे आधा आ जाएगा, t/3/2, यानी कि t/6 टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा, t/6 टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा। t/6 और कैसे कैलकुलेट कर सकते थे यार? मैंने बहुत सारी चीजें तो नहीं बता दी, समझ में आ रहा है ना? 3/4 आपने minus क्या 3. ये आपने क्या डिनोट किया अभी? t/6 हाँ t/3 तक आया, हाँ t/3 जाके वापस आने का टाइम है, तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होगा, तो जाने जाने का टाइम कितना हुआ? आधा होगा ना उसका। हाँ ठीक। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t डबल डैश, यहाँ से यहाँ आने का वापस आने का टाइम t डबल डैश। सर इस t/6 को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे डायरेक्टली निकाल देते? मुझे यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पता चल गया, Extreme position. मुझे यहाँ से यहाँ नहीं, वो तो है ही, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम 3/4 पता चल गया, t/12 है, ठीक है, t/12 में यहाँ से यहाँ जा रहा है भाई। अभी हमने जो क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 से a/2 जाने का टाइम कितना आ रहा है? t/12 आ रहा है। हाँ सर। 0 से a/2 का टाइम t/12 है। यस और सर। पहले जो क्वेश्चन था वो 0 से एक्सट्रीम का टाइम कितना था? सर t/4। t/4 था। तो दोनों को माइनस कर दूं? हाँ सर। Yes, sir. 0 से एक्सट्रीम तक का टाइम कितना था? t/4 था। तो दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? a/2 से a का टाइम। तो तुम एक रिजल्ट निकालोगे, उससे बहुत तरीके के आंसर आ सकते हैं तुम्हारे। तो टाइम कहाँ से? a/2 टू a, a/2 टू a का टाइम क्या हो जाएगा? t/4 माइनस t/12, 12, 3 माइनस 1 t/6 ही आया ना, पहले भी निकाल चुके हो t/6। ठीक है, तो एक रिजल्ट निकालोगे, उससे बहुत सारे कंक्लूजन्स तुम जज कर सकते हो। अब बताओ किसको क्या कंफ्यूजन रह गया, स्टेप वाइज देखो, लिखो इसको स्टेप वाइज और बताओ किसको कहाँ कहाँ कंफ्यूजन रह गया। पहले पेज को लिखो, इसमें देखो कोई कंफ्यूजन है क्या? सर हाँ, सर मीन से a/2 और पॉजिटिव एक्सट्रीम से a/2 दोनों सिमेट्रिकल नहीं हो सकता? मीन से ए नहीं, वही तो कह रहे हैं, सिमेट्री नहीं है। फोर्स भी सेम नहीं है, स्पीड भी सेम नहीं है। फोर्स भी सेम होनी चाहिए, स्पीड भी सेम होनी चाहिए हर जगह, तो सिमेट्री होती है। हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम होने के लिए किसी हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेम हो और शुरुआत में स्पीड सेम हो, तब होता है। तुम्हें सर हर मीन से भी वो 0 से स्टार्ट कर रहा और पॉजिटिव मीन एक्सट्रीम 0 से कैसे स्टार्ट कर देगा? मीन पे मैक्सिमम स्पीड है, 0 से कैसे स्टार्ट कर दिया उसने? मीन पे स्पीड कितनी होती है? हाँ a ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड है। और फोर्स कितनी लग रही है आगे जाने पे? -kx फोर्स है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, तो उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ ना। हाँ सर। इसके टाइम में देखो भाई, इस टाइम में कहीं किसी को कंफ्यूजन आ रहा है क्या? दोनों जो टाइम निकाले हमने, हमने जो दोनों टाइम निकाले, इसको देखो भाई अच्छे से, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लियर है पहले अनिकेत? सर मीन से स्टार्ट किया इसलिए 5 हमने 0 लिया। मीन से स्टार्ट किया तो इसलिए हमने यहाँ से जो भी टाइम आएगा, हाँ नहीं, मीन से स्टार्ट करा इसलिए मैंने 5 मैंने 0 ले लिया। अब यहाँ से जो भी इस इक्वेशन से यूज करके जो भी टाइम आएगा वो कहाँ से आएगा? मीन से आएगा। अगर मैं एक्सट्रीम का कोई फंक्शन लेता तो एक्सट्रीम से आता ना वो टाइम हमेशा। नहीं, 5 हमने 0 लिया क्योंकि मीन से स्टार्ट करा। फिर उसी का दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अब जो भी टाइम आएगा वो मीन से ही आएगा ना टाइम, मीन से a/2 का टाइम, मीन से वापस a/2 का टाइम। ये जो t1 आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी टाइम आएगा वो कहाँ से आएगा?
मीन से। दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर बाकी तो हम एनालाइज कर रहे हैं उस रिजल्ट को। लिखा? हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड। या अनिकेत हो गया था ना? हाँ सर। हाँ सर। सेम ही क्वेश्चन रख रहे हैं अभी, फिर चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद। इन द प्रीवियस क्वेश्चन डिटरमाइन, और बाकी जो जो रिजल्ट तुम बता सकते हो सिर्फ उससे कंक्लूड करके बता देना। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच x is equal to a by root 2 from mean position। मेन पोजीशन पे जब है किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स। मीन से a बाय रूट 2 तक पहुंचने का कितना टाइम लगेगा? मीन से a बाय रूट 2 पहुंचने का कितना टाइम? दो टाइम आएंगे ना तुम्हारे पास, एक डायरेक्ट पहुंचने का टाइम, एक घूम के आने का टाइम। यस देवेश करेक्ट है, बाकी भी निकालो। सर ऑफ t by 8। हाँ सर, वही सर।
अवे 3t/8। ठीक है भाई, क्या करें, मीन से स्टार्ट करना है, मीन से स्टार्ट करना है भाई, है ना भाई, मीन से स्टार्ट कर रहा है। तो अफरा कौन सी इक्वेशन लिखें? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिख दें भाई, है ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या मान रहे हो, मीन से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर सलोनी आगे बताओ अब क्या करें। Sir, x, a by root 2 is equal to हाँ a sin x की, omega t. यस x की जगह कह रही है a/√2 लिख दो। तो अपने आप अब जो टाइम आएगा वो डायरेक्टली a/√2 पहुंचने का टाइम आ जाएगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी 1/√2 कब कब होता है, कौन बताएगा? साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/√2 कब कब होती है? 45 पे होती है, यानी कि π/4 पे होती है, और 3π/4 पे होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन जो है पॉजिटिव कब कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम की वैल्यू π/4 ओमेगा। फर्स्ट टाइम की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा भाई, टी आ रहा है t/8, ओमेगा की जगह 2π/t लिखोगे। सेकंड टाइम कितना आ रहा है, 3π/4 ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π/t लिखोगे, कितना आएगा, 3t/8। इतना आया भी सबका? हाँ सर। Yes. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्ट जाने का टाइम और वैसे घूम के आने का टाइम कितना है, 3t/8 है। ठीक है, डायरेक्ट जाने का टाइम और घूम के आने का टाइम कितना है, 3t/8 है। ठीक है, फिर आगे बताओ भाई, कौन बताएगा नेक्स्ट? कोई और बताओ भाई, स्मृति तुम बताओ। यहाँ से यहाँ का टाइम 3t/8 है, यहाँ से यहाँ का टाइम t/8 है, तो यहाँ से वापस आने का टाइम कितना? वैसे तो ये तो खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन, ये तो इसे, ये t/8 है ना जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है? मिड पॉइंट। हाँ, मिड पॉइंट, मीन टाइम है, ये मीन है, ये मिड पॉइंट नहीं है, a/√2 है, लेकिन टाइम कैसा आ रहा है, आधा ही आ रहा है ना। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ का कितना था, a/4। 3/4, उसका आधा टाइम आ गया ना यहाँ से आने का। यहाँ से यहाँ जाने का कितना टाइम आ गया, t/8 आ गया। तो यहाँ से a/√2 से a भी पूछा होता तो भी वो भी निकाल देते ना, a/8। कर दोगे ना। ये वाले इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ये वाले टाइम इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम। ठीक है, ये वाले टाइम इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से आगे जाने का टाइम t/8 और फिर वहां से और आगे जाने का टाइम t/8। सही है, Sir, बोलो। sir, ये वाला कैसे इक्वली डिवाइड होगा? ये वाला कैसे इक्वली डिवाइड हुआ, वैल्यू आ रही है उसकी, स्पीड और एक्सेलरेशन आ रहे हैं। हमें कोई सिमेट्री से कोई बोला, मैंने कहा सिमेट्रिक है इक्वली डिवाइड कर दो, ये कोई बोला मैंने, हमने वैल्यूज निकाली हैं। मीन से एक्सट्रीम का टाइम t/4 है, मीन से a/√2 का टाइम अभी हमने निकाला कितना है, मीन से a/√2 का टाइम हमने निकाला कितना आ रहा है, t/8 आ रहा है। T/8. तो वहां से वहां का टाइम आगे का कितना होगा, t/4 माइनस t/8। हमने सिमेट्री वर्ड को ही बोला, हमने वैल्यू निकाली है। हाँ sir. नेक्स्ट बताओ। Find the time taken by particle to reach x is equal to minus a/√2 from positive extreme। फर्स्ट टाइम बताना है ना, पहला वाला जो टाइम आ रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से माइनस a/√2 लिखें, कुछ और लिख लें। चलो लिख लिया माइनस a/√2, माइनस a/2 कर दो भाई।
पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव में -a/2 जाने में यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है। x इज इक्वल टू a से क्या पूछा है, -a/2 का कितना टाइम लगेगा, यही पूछा ना। यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक तो पिछले क्वेश्चंस को यूज करके बता सकते हो और दूसरा फ्रेश इक्वेशन निकाल के उनको डिराइव कर सकते हो। पिछले क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं उनको यूज करके तो मुझे बता सकते हो, ये उन्हीं में थोड़े से चेंजेस कर करा के, या फिर फ्रेश एक नई इक्वेशन बना के वहां से भी टाइम निकाल। करें, स्टार्ट करें। -a/2 जाना है पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हुए। पहली बार जब वो पहुंच जाएगा वही वाला टाइम निकालना है। पहली बार जब वो पहुंच जाएगा वही टाइम बताना है। कितनी बार आंसर बदलेगा वे, सॉरी सर। ये भी चेक करते हैं भाई। भाई ये देखो, 0 से a/2 तुमने निकाला था। 0 से a/2 का टाइम कितना था, t/12 था। मीन से a/2 जाने का टाइम t/12 था। मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम t/4 था। एक्सट्रीम से वापस मीन पे आने का टाइम t/4 है। हाँ, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आने का टाइम t/4। तो एक तो बिना इक्वेशन यूज करे तो मुझे बता सकते थे, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो तुम मुझे बता सकते थे कि एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम कितना लगेगा, a/4। t/4 लगेगा। फिर तुमने मीन से a/2 का टाइम निकाला डायरेक्ट वाला, यहाँ से मीन से a/2 जाने का टाइम t/12 निकाल चुके हो ना। अब तो मुझे यस बोलोगे सर। कि पिछला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो मुझे दोबारा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मीन से डायरेक्ट वाला टाइम कितना आता है, t/12। t/12। और फिर घूम के निकालना होता तो डिफरेंट आता ना, 5t/12 होता है ऐसे घूम के आने वाला। मुझे तो डायरेक्ट वाला t/12 भी आता है, तो वही लेफ्ट की तरफ मोशन हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, t/12। तो टोटल टाइम कितना होने वाला है एक्सट्रीम से ये वाला, t/4 प्लस t/12। 12 एलसीएम 3 और ये 4, t/3 आएगा। कीर्ति तुम भी चेक करो भाई, t/3 आएगा भाई। त्रिशा तुम भी, सर t/3 आने इक्वेशन वाला है से भाई। भी कर सकते हैं ना किससे कर सकते हो, सर, इक्वेशन में फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है। अगर हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो हम क्या बता सकते हैं भाई,
पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम t/4, मीन से यहाँ जाने का टाइम t/12। ठीक है, अगर हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है तो हम इस सौरभ की बात मान लेंगे भाई, तो करना पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन से सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो तो है ही अपना फाइनल। हाँ सर। तो सौरभ कह रहा है कि भाई एक्स मीन से, भाई ये समझा था सबको पहले? हाँ सर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सौरभ ने अगर पिछला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कहाँ से कहाँ का टाइम निकालना है, एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहाँ का टाइम निकालना है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही अपनी ऐसी चूज कर लूँ जो एक्सट्रीम से स्टार्ट होती हो, यस x इज सर। इक्वल टू a cos ओमेगा t। अगर मैंने ये इक्वेशन चूज कर ली, इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे है। अब यहाँ से जो भी टाइम आएगा वो एक्सट्रीम से वहां तक का टाइम डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। अगर मैं ये इक्वेशन चूज नहीं करता हूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t अभी भी अड़ा रहता हूँ कि वही लेना है मुझे, तो मुझे दो टाइम निकालने पड़ेंगे। यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक्सट्रीम से यहाँ तक का टाइम आएगा। बात को समझे? हाँ इस बात को, सर, है ना। तो ये ज्यादा बेटर यानी कि क्या है, अगर हम a a cos cos omega ओमेगा t ले लें तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया यार t इज इक्वल टू 0 पे तो ऑलरेडी एक्सट्रीम है। अब डायरेक्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो x की जगह मैंने हाँ सर। माइनस a/2 लिखा, इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये आ गया माइनस हाफ इज cos ओमेगा t। cos नेगेटिव होता है भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर ये फर्स्ट में होता तो cos हाफ 60 डिग्री होता। अब तुम क्या बोलोगे, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी दोनों किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे भाई, 180 माइनस 60 किस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ से डायरेक्ट ये वाला टाइम, ये इस वाले के लिए एंगल कौन सा आएगा, 180 माइनस 60। 180 प्लस 60 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ से आगे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा। ये वाला टाइम अगर निकालना है तो कौन सा बताएगा भाई, 180 प्लस 60 बताएगा। ये डायरेक्ट वाला छोटा वाला कौन सा बताएगा, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंचने का टाइम। समझे इस बात को? हाँ सर, तो टाइम कितना लगेगा भाई, 180 माइनस 60, ये वाला डायरेक्ट निकालना था ना मुझे, तो हाँ सर। 120 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड ओमेगा। 120 का मतलब 2π/3, ओमेगा का मतलब 2π/t। तो टाइम फिर से कितना आ गया, 50/3। 3। तो डिफरेंट यस मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम। बताओ क्या हो गया ये, समझे इसको सब या किसी को कंफ्यूजन रह गया दिमाग में? समझा सबको? सर हम x से a/2 लिखेंगे ना इक्वेशन में? हाँ, जो x की वैल्यू है वो मीन से ही है, क्योंकि x क्या बता रहा है हमें, पोजीशन बता रहा है, विद ओरिजिन क्या है, मीन पोजीशन। x क्या है भाई, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो, साइन कॉस टेन, x जो है कहाँ से है, मीन पोजीशन को ओरिजिन मानते हुए कैलकुलेटेड है। लिखो भाई, ये हो गया, ये वाला लिखना है क्या इसमें कुछ, नहीं नो सर। ये भी हो गया। नहीं सर, एक भाई सबको समझा, अथर्व को समझा भाई, कुमुद समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर।
आगे बढ़े भाई। हाँ सर। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और तरीका भी है। तो वो तरीके पे जाने से पहले तुमने क्या देखा भाई, एक एस्ट्रोफिजिक्स की किताब तुमने उठाई और तुमने देखा उसमें एक जुपिटर का प्लैनेट का ऐसा ग्राफ बना रखा है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब जुपिटर का मून, सॉरी प्लैनेट कह रहा हूँ, जुपिटर के एक मून का ऐसे ऐसे पोजीशन बना रखी है। तो इसका मतलब वो एसएचएम कर रहा है क्या जुपिटर का मून? नहीं सर। एसएचएम कर सकता है क्या जुपिटर मून? नहीं करेगा। मून है वो, उसके चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा होगा ना, रिवॉल्व भी कर रहा होगा, लेकिन स्टिल एसएचएम जैसा ग्राफ आ रहा है, यानी जो हमने कल पढ़ा था। यानी कि यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन देखो एसएचएम जैसा आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे पॉइंट मिस कर रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है भाई, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ले जाएं, ले जाते हैं भाई। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पार्टिकल है एक्चुअल, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। दिस पार्टिकल इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है ऐसे सर्कुलर मोशन। तो अगर तुम इसको यहाँ से देखने लग जाओ, इस पार्टिकल को एक आई से देख रहे हो, ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? एक आई से अगर देखोगे तो, एक आई देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3D परसेप्शन खत्म हो गया। कैसा दिखाई दे रहा है पार्टिकल? वर्टिकल मूव कर रहा है। वर्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे आगे की तरफ ऐसे घूम रहा होता और ये पर्सन अगर देखेगा तो इसको इसका मोशन कैसा दिखाई देगा? ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऑसिलेशन दिखाई देगा ना इसको, ऊपर नीचे। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से जो देख रहा होगा वो क्या क्या होगा, उसको ये ऑसिलेशन दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे। मतलब इस पार्टिकल का जो फुट है, इसके किसी भी डायमीटर पे मैं बना दूं, इस पार्टिकल का जो फुट है, इसके सर्कल के किसी भी डायमीटर पे अगर इस पार्टिकल का मैंने फुट डाल दिया, ये पॉइंट पार्टिकल है, इस पार्टिकल का फुट अगर मैं देखूंगा तो ये पार्टिकल आगे जैसे जैसे जाएगा वो फुट इसका आगे जाएगा, वो फुट इसका पीछे जाने वाला है, फुट फिर से आगे हाँ, सर। जाएगा, फुट इसका फिर से पीछे जाएगा। तो ये जो पार्टिकल का जो फुट है इसके डायमीटर पे वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। Yes, sir. पार्टिकल का जो फुट है इसके डायमीटर पे वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और अभी हम देखेंगे कि वो ऑसिलेशन कैसा हो सकता है। वही ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक भी आ रहा है, तो उसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो अगर उसका जो फुट है अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, या वो फुट ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर कोई एसएचएम है उसको मैं ऐसा भी मान सकता हूँ ना, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, ठीक है, उसका रिवर्स भी कर देंगे। एक पार्टिकल है उसका फुट जो है ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो हम एक इमेजिनरी पार्टिकल मान लेंगे उसकी जगह जो सर्कल में जा रहा होगा, जिसका फुट वो अपना एक्चुअल पार्टिकल रहेगा। तो उससे क्या होगा, जिनको ट्रिग्नोमेट्री लगाने में दिक्कत आ रही है या कुछ टफ क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस मेथड को बोलेंगे SHM एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। SHM एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले मैं सर्कुलर मोशन मान रहा हूँ और उसका SHM स्टडी करेंगे, फिर तुम उसका रिवर्स कर दोगे क्वेश्चन करते समय कि SHM हो रहा है तो उसका क्या कन्वर्ट कर दोगे, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो मैं एक स्टैंडर्ड अज्यूम कर रहा हूँ, नेसेसरी नहीं है कि वो तुम भी वही मानोगे, तुम अपना स्टैंडर्ड बना सकते हो। इनिशियली किसी की कोई गलती ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये फॉलो करो, थोड़ी देर बाद अपने हिसाब से जब तुम समझ जाओगे कि क्या हो रहा है तो अपने हिसाब से कैसा भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रेस्ट्रिक्शन ले रहा हूँ कि जो इमेजिनरी पार्टिकल है, जो इमेजिनरी पार्टिकल है जिसके फुट का हम SHM कराने जा रहे हैं,
वो इमेजिनरी पार्टिकल अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तुम उसको कोई और डायरेक्शन में ले सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लेकिन कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन ना। तो कंस्ट्रक्शन में जो मैंने माना जरूरी नहीं है वो वही मानोगे, तुम अपनी तरफ से कुछ और मान सकते हो। पहला क्या मानना है मुझे, क्या पहला क्या मान लो, द इमेजिनरी पार्टिकल, द इमेजिनरी पार्टिकल rotates with angular velocity equal to angular frequency of SHM, ठीक है। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होने वाली है उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है, ठीक है। अजम्पशन क्या ले लूं मैं उसको, अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने माना है। तुम इसको चेंज करके क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, वो अलाउड है, लेकिन ये नहीं चेंज कर सकते कि एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं रखा। एंगुलर वेलोसिटी को तुम्हें किसके बराबर रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर रखना है। क्लॉकवाइज लो या नहीं लो वो तुम्हारी मर्जी। फिर मैंने जो सर्कल बना रहा हूँ मैं, उस सर्कल का जो रेडियस है एम्पलीट्यूड के बराबर कर दिया। जो मैं सर्कल बना रहा हूँ उस सर्कल का रेडियस मैंने किसके बराबर कर दिया, एम्पलीट्यूड के बराबर कर दिया। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हो। यस सर। इस सर्कल का नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ मैंने जो एंगल लिया है वो कितना ले लिया, फाई ले लिया। इस सर्कल का नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो मैंने फाई ले लिया। तो अब इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन मैं एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ, तो कितना आएगा ये डिस्टेंस, ए साइन फाई Sin आएगा theta, भाई। ये sin फाई है तो ये भी फाई आएगा, ये फाई है तो ये भी फाई आएगा। भाई ये पी डैश मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं। तो भाई जो पार्टिकल है जो एसएचएम करने वाला है उसकी इनिशियल पोजीशन याद है कितनी थी, ए साइन फाई थी। टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे होता था, ए साइन 5। ए साइन फाई पे होता था। तो वहीं पे आ गया टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल, इनिशियल कंडीशन हमने ड्रॉ कर दी। यानी कि मैं कौन सी इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कौन सी इक्वेशन के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तुम अगर चाहे कॉस की लिख रहे हो तो उसके हिसाब से भी फेजर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम किसके हिसाब से बना रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के हिसाब से बना रहे हैं। तो ये मैंने टी इज इक्वल टू 0 पे अगर फेजर बनाया तो टी इज इक्वल टू 0 का फेजर ये बन जाएगा भाई, ये रहेगा। और मैं प्रोजेक्शन कहाँ पे ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे। सही है भाई इतना। सर इसको आपने फेजर बोला। हाँ इसको फेजर भी बोलते हैं, तो इसको सर फेजर भी हाँ। सर आप बोल रहे हो सर्कल नहीं दिखेगा ये, यार सर्कल देखना चाहोगे दिख जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जब तुम इसके फुट की बात करें ना, फुट देख रहे हैं हम इसका, सर्कल नहीं दिख सर रहा है, वो सर्कल। कैसे, आपने वो समझा नहीं मुझे क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो मतलब, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसएचएम कर रहा है, मतलब उसका फुट एसएचएम कर रहा है, वो कैसे हुआ। कर रहा है, ये बना तो रहे हैं उसको। ये सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा है, इसका फुट बनाया मैंने। इनिशियल पोजीशन कितनी आ गई, ए साइन फाई आ गई। अभी आगे बना रहे हैं इसको हम, ये पार्टिकल सर है वो पीछे ऑब्जर्वर जो आपने दिखाया था उसको स्ट्रेट दिख रहा है क्या वो। नहीं दिख रहा, वो उसका स्ट्रेट नहीं दिख रहा। यही क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं है, बस ये है। ये जो पार्टिकल है इसका मैंने फुट बनाया, इसका फुट कितना आ रहा है यहाँ से, ए साइन फाइव पे आ रहा है। अगर मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है तो उसमें टी इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे आना चाहिए, ए साइन फाइव पे आना चाहिए। तो टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू ए साइन फाइव आ गई। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन फाइव आ गई। वी की वैल्यू कितनी आएगी, वी की वैल्यू चलो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। पहले टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन फाइव आ गई।
तो अब टी टाइम बाद कितना एंगल घूम जाएगा ये? टी टाइम बाद ये जो मैंने ओपी बनाया है ये कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी को एंगल घूम जाएगा, ठीक है। टी टाइम बाद ये एंगल कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा। तो ये ओमेगा टी हमने एंगल घुमा दिया, ये एंगल हमने ओमेगा टी इसको रोटेट करा दिया। अगर तुमने उसको ओमेगा टी से रोटेट करा दिया तो अब नया एंगल कितना बनेगा उसका नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ? ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले फाई एंगल बना रहा था, ओमेगा से घूम रहा था, तो टी टाइम बाद अब ये कितना एंगल बनाएगा टोटल? फाइव प्लस ओमेगा। 5 प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस। फिर अब ये इसका वो एम्पलीट्यूड तो वही है, सॉरी रेडियस तो वही है। अब ये डिस्टेंस कितना आ गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा भाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस फुट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? पार्टिकल की पोजीशन आ गई। तो पार्टिकल की Yes, sir. पोजीशन आ गई, तो पार्टिकल की पोजीशन यही तो हुआ करती थी। पार्टिकल की पोजीशन क्या रहती थी भाई? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर पार्टिकल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो हम उसको कैसा मान सकते हो? ये एक फेजर है जो नेगेटिव आई एक्सिस के, एक वेक्टर है, एक ओपी लाइन है जो फाइव एंगल से स्टार्ट हुआ है नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ। ये रोटेट करना स्टार्ट कर गया। कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है? ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। टी टाइम में कितना एंगल कवर कर जाएगा? ओमेगा टी कवर कर जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वाला डिस्टेंस आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या नहीं? नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा। जनरल पोजीशन है। ये ओमेगा टी प्लस फाइव ये एंगल आएगा, ये वाला एंगल अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये वाला भी ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। तो ये डिस्टेंस ए है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर ए है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो टी टाइम पे पार्टिकल का फुट यहाँ आ जाएगा, टी टाइम पे पार्टिकल का फुट यहाँ आ जाएगा। ओरिजिन से आने कितने डिस्टेंस पे हो गया? हमारा जो एक्चुअल पार्टिकल है वो भी यही था, एक्चुअल जो पार्टिकल है वो भी यही था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इतना समझा सबको भाई? इतना समझा? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो आगे करने से पहले इसी को जरा फेजर को ही ढंग से ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है भाई, ना क्वेश्चन ही एक स्टेटमेंट है, उसको तुम्हें फेजर बनाना है। ए पार्टिकल इज एट x is equal to plus a by 2 moving towards positive extreme if time period is 6 seconds, if time period is 6 seconds, find, या टाइम पीरियड छोड़ो, if टाइम पीरियड t है या ओमेगा a है, एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, सारा वैल्यूज गिवन है, a गिवन है, ओमेगा गिवन है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो फेजर इसका ड्रॉ करना है। तो फेजर कैसे ड्रॉ करना है भाई? कैसे करोगे भाई फेजर ड्रॉ? पार्टिकल कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 0 है, ये पार्टिकल का x इज इक्वल टू a है। फिर क्या करना है? एक सर्कल बना देना है हमेशा हमें, ठीक है, एक सर्कल बना देना है भाई। सर्कल बनाने के बाद पार्टिकल किधर है? इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो भाई। पार्टिकल किधर है? एक्स इज इक्वल टू कितने पे है? a/2 पे है, ठीक है, a/2 पे है और किधर जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है। a/2 पे है और राइट की तरफ जा रहा है। तो मैंने फेजर कैसा बनाया है इसका? एक तो फेजर लेफ्ट बनाओगे या राइट बनाओगे? लेफ्ट में ऊपर बनाया, Right. लेफ्ट में नीचे Right. बनाया तो उसका फुट नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा, तो वो तो बनाना नहीं है। तो राइट में ऊपर बनाना है या राइट में नीचे बनाना है ताकि फुट यहाँ पे आए। अब राइट में तुमने अगर ऊपर बनाया, राइट में अगर मैंने ऊपर बनाया तो उसका फुट तो मैच कर गया, पर अब जब ये पार्टिकल रोटेट करेगा तो फुट किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा, वो अलाउड नहीं है। Yes, sir. ठीक है, किधर जाना चाहिए अपना फुट? राइट की तरफ जाना। राइट की तरफ जाना चाहिए। तो इसको मैंने किधर बनाया? इसको फेजर को नीचे बनाया ताकि इसका फुट क्या हो जाए? इससे मैच करे,
ये डिस्टेंस आ जाए a/2, ये आ जाए a, और कितनी एंगुलर स्पीड रहे इसकी, ओमेगा रहे। तो ये क्या करते हैं हमने, ये क्या करा, इस SHM को ऐसे सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये सर्कुलर मोशन जिसका फुट x एक्सिस पे एग्जैक्टली वो ऑसिलेशन कर रहा है जो हमारा रियल पार्टिकल कर रहा है। एग्जैक्टली वो ऑसिलेशन जो हमारा रियल पार्टिकल कर रहा है वो कौन करेगा, ये जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जा रहा है इसका फुट एग्जैक्टली वो मोशन करेगा जो रियल पार्टिकल कर रहा है। समझा ये बात यस सर। भाई? बाकी सबको भी समझ में आया? यस सर। हाँ सर। Yes. तो फेजर बनाते समय t इज इक्वल, मतलब अगर ये, चलो ठीक है एक और देखते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन if at t is equal to 0, x is equal to plus a by root 2 and moving towards mean, draw phasor and find phi। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तुमने फाई नहीं बताया मुझे। अगर ये a/2 है, ये a है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो ये वाला नेगेटिव y एक्सिस के साथ एंगल कितना आ गया, 30। 30। 30. तो नेगेटिव y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वही है ना अपना फाई, 30 डिग्री। नेगेटिव y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाई है। इनिशियल जो एंगल बनेगा वो फाई है। जनरल जो एंगल बन रहा है वो अपना फेज है, ओमेगा टी प्लस फाई ना। जनरल टाइम टी पे जो एंगल बन रहा है वो फेज है, ओमेगा टी प्लस फाई। और इनिशियल जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल फेज फाई बोल रहे हैं। समझा इतना? एक और करते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ एट टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ पे है, a/√2 पे है और मीन की तरफ जा रहा है एंड मूविंग टुवर्ड्स, ये छोड़ दिया तुमने, एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन, ड्रॉ फेजर एंड फाइंड फाई। तो फेजर बनाना है और फाई बताना है। तो बताओ भाई, यहीं बोर्ड पे बताओ। ये मीन है, पार्टिकल कहाँ पे है, a/√2 पे है। मीन है, पार्टिकल x इज इक्वल टू a/√2 पे है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है एक्चुअल पार्टिकल। तो क्या करना है भाई, इसका फेजर ड्रॉ करना है। फेजर में कितना रेडियस रखते हैं भाई, एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस रखना है। तो ये मेन रहेगा, ये रहेगा। तो ये जो a/√2 पे है, कहाँ बना दूं इसको, ये एक तो फेजर लेफ्ट में बनाओगे या राइट में बनाओगे, राइट में। या राइट। अगर लेफ्ट बनाया तो फुट उसका नेगेटिव x एक्सिस में आ जाएगा। तो नेगेटिव तो है नहीं ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मुझे फेजर किधर ड्रॉ करना है, राइट में ड्रॉ करना है ना। Right side. फेजर राइट में ड्रॉ करना है। राइट में अगर मैंने नीचे बनाया तो हम रोटेशन कैसा ले रहे हैं भाई, अपना स्टैंडर्ड क्या मान रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। तो अब जब ये फेजर घूमेगा तो फुट किधर जाएगा, राइट की तरफ। उधर तो नहीं लेके जाना ना तुम्हें, किधर लेके जाना है तुम्हें, मेन की तरफ। मेन की तरफ, लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो फेजर मैंने यहाँ पे क्या करा, फेजर ये जो पार्टिकल है ऊपर बनाया ताकि इसका जो ये फुट आएगा, ये फुट किधर जाने लगेगा, अब ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये फुट किधर जाएगा, इसका लेफ्ट की तरफ जाएगा ना। तो एक्चुअल पार्टिकल को एग्जैक्टली ट्रेस करेगा, एक्चुअल पार्टिकल को इसका फुट क्या है, एग्जैक्टली ट्रेस करेगा। हमें क्या करना है, जो एक्चुअल पार्टिकल है उसको एग्जैक्ट ट्रेस कराना है इसके फुट से। ये डिस्टेंस कितना, a/√2 मान लोगे। ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, 45 आ जाएगा। ट्राइंगल में एंगल 45 आ गया। ये 45 है, ये 90 है। नेगेटिव y एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते थे, फाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, a sin ओमेगा t प्लस 3π/4 135। आएगा भाई सबका, यस सर। भाई समझ में आ रहा है? Yes sir. ओजस
डिस्कनेक्टेड। आगे बताओ, एक और करते हैं, अभी भी नहीं आया हमें, एक और करते हैं। इस बार तुम्हें निकालना है, फाई निकालना, फेजर ये डायग्राम या सर्कुलर मोशन यूज करके। इन द प्रीवियस क्वेश्चन या सिचुएशन, इफ एट t is equal to 0, x is equal to minus 3a/5 and moving towards पॉजिटिव एक्सट्रीम, नहीं नेगेटिव एक्सट्रीम, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और ये उसकी वैल्यू है। तो उसका फेजर निकालने के बाद तुम्हें फाई निकालना है। फेजर निकालने के बाद इसका फाई निकालना है। बताओ कैसे करें। कहाँ पे है, लेफ्ट की तरफ है 3a/5 पे। बताओ किधर बनाओ। अपर लेफ्ट। सेकंड कॉर्ड। मूविंग टुवर्ड्स कितना है, लेफ्ट है ना। तो जो फेजर है, फेजर एक तो लेफ्ट बनाना है, या तो ऊपर बनाओगे या नीचे बनाओगे। और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हो तो ऊपर बनाना ज्यादा बेटर है। ऊपर बनाने से अभी क्या होगा, अभी ऊपर बनाने से क्या होगा भाई, इसका जब मैं फुट बनाऊंगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फुट लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, फुट इसका लेफ्ट की तरफ जाएगा। वही चाहते थे हम, लेफ्ट की तरफ जाए, तभी तो उसको ट्रेस करेगा ना, तभी एक्चुअल पार्टिकल को ट्रेस करेगा। तो ये 3a/5, ये a, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 53। 53। तो अब इसका फाई कितना हो जाएगा, 180 plus वाई 37। एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, फाई कितना हो जाएगा, 180 प्लस, सही है। यस सर। 180 प्लस 37 कितना होता है भाई, 217। 217। 21। भाई इस बात समझ में आई सबको। एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a sin ओमेगा t प्लस 37। इतना समझा, नहीं समझा। तो यानी कि समझा अब सर। अब हम क्या कह रहे हैं फाइनली, अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जो एक्चुअल में एसएचएम कर रहा है, एक पार्टिकल जो एक्चुअल में एसएचएम कर रहा है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल का फुट एग्जैक्टली वो पाथ फॉलो करे जो पार्टिकल एक्चुअल कर रहा है। ठीक है? जो एक्चुअल पार्टिकल अपना पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कल का फुट क्या होना चाहिए, वही पाथ फॉलो करना चाहिए। मतलब पार्टिकल यहाँ पे आगे जा रहा है, तो फेजर मैंने नीचे बना दिया भाई, फेजर नीचे की तरफ बना दो, यहाँ पे यहाँ बना दो। फिर इसको आगे लेके जाओगे, आगे लेके जाओगे, एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो होता रहेगा ना, एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो रहेगा। तो पार्टिकल जब यहाँ पे है तो तुमने यहाँ बनाया। क्या क्या अजम्पशंस मान लिया भाई तुमने, एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए तुमने क्या क्या अजम्पशंस ले लिए हैं। कैसे जा रहा है एक्चुअल, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पार्टिकल जो सर्कल में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल जब राइट की तरफ जा रहा होगा, पार्टिकल जब राइट की तरफ जा रहा होगा, तुम्हें किधर बनाना होगा ये फेजर, नीचे की तरफ। मैंने जो अजम्पशंस लिए उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दूं ना। जब पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, फेजर किधर बनाया, नीचे बनाया। यस सर। जब पार्टिकल लेफ्ट जा रहा होगा, फेजर को किधर बनाना पड़ेगा, ऊपर। ऊपर की। ड्रॉ द फेजर below the x-axis when particle is moving towards right and vice versa.
कब मानते हुए? अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करते हुए? अज्यूमिंग एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा ना। अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तब ट्रू है ये स्टेटमेंट जो मैंने लिख दिए हैं भाई, ठीक है। अज्यूमिंग एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा, तो राइट की तरफ जा रहा हो, ड्रॉ द फेजर बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर जब पार्टिकल राइट की तरफ हो तो, जब पार्टिकल राइट की तरफ हो तो फेजर जब बनाओगे राइट की तरफ बनाओगे, जब पार्टिकल लेफ्ट की तरफ होगा तो फेजर जो ड्रॉ करोगे लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करोगे, वो तो रहेगा ना। यस सर। हाँ सर। when the actual particle is towards right of mean, draw the phasor also to the right of y-axis and vice versa। समझा भाई, इतना समझा? ठीक है, draw the phasor also to the right of y-axis and vice versa। अभी दोबारा बताओ मुझे कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे पूरे में? फेजर फेजर क्या बोल रहे हैं ये? हम सिंपल सा ये बोल रहे हैं भाई, एक पार्टिकल अगर सर्कल में जा रहा है तो उसका जो फुट है वो ऑसिलेट करता है, वो एग्जैक्टली एसएचएम करता है। एक पार्टिकल अगर सर्कल में जा रहा है, ये छोटा सा कंसेप्ट हमने बनाया, फाई एंगल बनाया, ओमेगा स्पीड ली, तो मैंने देखा इसका जो फुट आ रहा है ओमेगा टी प्लस फाई, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? एसएचएम करेगा, एग्जैक्टली एसएचएम करेगा। तो अब हम उसका रिवर्स यूज कर रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं एसएचएम एज सर्कुलर मोशन, ठीक है, एसएचएम एज सर सर्कुलर मोशन या फेजर बोल देते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स यूज कर रहे हैं कि एक्चुअल पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेजिनरी पार्टिकल बनाएंगे और उसको सर्कुलर मोशन में मूव करा देंगे। ऐसे सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। बोलो। सर हम इसमें फुट एग्जैक्टली किसको बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा। फुट को बोल रहे हैं, फुट को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, हाँ सर। फुट को बोलते हैं भाई, ये लाइन है एक एक्स एक्सिस, ये ओपी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओपी से एक्स एक्सिस पे क्या करा? ओपी से परपेंडिकुलर। एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, जहां वो कट कर रहा है उस कट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ सर। तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एग्जैक्टली एसएचएम कर रहा है। तो इस कंडीशन को यूज करके अब हम इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे कि जब एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सर्कुलर मोशन में, और उसको सॉल्व कर डालेंगे। नहीं समझे? यस सर। देखते हैं जरा दोबारा। ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ ना मैं, बार बार ज्यादा पेज लग जा रहा है, छोटा बनाऊंगा। हाँ देख लेना भाई, एक पार्टिकल है, ये मीन पे है और ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो इसका एग्जैक्टली मोशन, ये सर्कुलर मोशन में अगर मुझे प्लॉट करना है तो इसका एग्जैक्ट मोशन सर्कुलर मोशन में हो कैसा रहा है? ये वाई एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। हर पॉइंट को ट्रेस करना है तुम्हें। तो कैसे एग्जैक्टली मोशन हो रहा है भाई? पार्टिकल इनिशियली मीन पे और राइट की तरफ जा रहा है, मीन पे राइट की तरफ ऐसे आगे जाएगा, ऐसे घूमेगा, इधर आएगा वापस मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर घूम के ऐसे आएगा, ऐसा रहेगा ना। ये एग्जैक्ट मोशन है। अब इसको सर्कुलर मोशन में मैं कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर्कुलर मोशन में इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये पार्टिकल शुरुआत कहाँ से कर रहा है? मीन से और राइट की तरफ जा रहा है ना,
तो राइट की तरफ अगर जा रहा है तो किधर ड्रॉ करोगे शुरुआत में? राइट की तरफ जा रहा है तो नीचे बनाओगे। ठीक है, तो मैंने नीचे की तरफ बनाया। अभी मैंने एग्जैक्टली नीचे बना दिया, एग्जैक्टली नेगेटिव वाई एक्सिस पे बना दिया। अगर तुमने एग्जैक्टली नेगेटिव वाई एक्सिस पे बना दिया तो इसका फुट किधर आया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन पे आया। ओरिजिन पे Yes, आएगा भाई, तो ओरिजिन वही मीन आ गया। फिर इसको मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे ये राइट जाएगा ये पार्टिकल, अब जैसे जैसे ये राइट जाएगा इसका जो फुट है, इसका जो फुट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर ये पार्टिकल यहाँ मीन पे आ जाएगा तो इसका फुट यहाँ आ गया भाई, पार्टिकल भी यहीं आ गया। फिर ये आगे बढ़ेगा, इसका फुट वापस आने लगा। फिर आगे बढ़ेगा, इसका फुट वापस आ रहा है भाई। फिर ये यहाँ आ जाएगा तो इसका फुट कहाँ पे आ गया? फिर से मीन पे आ गया, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ऐसे सो ऑन बढ़ता रहेगा ना। ये ऐसे मूव करेगा, इसका मीन पोजीशन कैसे जा रही है? आगे गई, पार्टिकल फुट कैसे गया? आगे गया, ऐसे पीछे। समझ में आ रही है बात? अब ये यस फिर सर। और घूम yes, के sir. नीचे से नीचे आएगा, और घूम के नीचे ये नेगेटिव पे आया, ये पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा। फिर ये ऐसे नीचे आएगा तो पार्टिकल फिर घूम के ऐसे नीचे आया होगा, ऐसे सो ऑन हो जाएगा। तो ये तुमको समझ में आया भाई थोड़ा सा? तो ये क्या होगा, जो हमारा पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, वो हमने एक इमेजिनरी पार्टिकल लिया, उसको सर्कुलर मोशन में घुमा दिया और उसके फुट को कोइंसाइड करा दिया हमने एक्चुअल पार्टिकल से। एक्चुअल पार्टिकल के मोशन से हमने क्या कोइंसाइड करा दिया? उसके फुट के मोशन को एग्जैक्टली कोइंसाइड करा दिया। बात समझ में आई? हाँ sir. भाई सबको समझ में आया? सर बोलो। सर वो अपने जो फेज पहले जो इनिशियल वो फेज लिया था वो उसमें ऐसे वो जो पार्टिकल SHM करा उसमें अलग होगा ना? पार्टिकल SHM कर रहा है मतलब? उसका फुट जो SHM करा अपने फेस लिखा ना, जैसे पिछले वाले इसमें 217 आया था फेस +217, हाँ, तो वो पार्टिकल SHM करेगा तो +217 तो नहीं लिखेंगे ना? क्यों तो या तो क्यों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। 0 से 2 पाई। 2 पाई कितना होता है? सर लेकिन कोई एक एक्सट्रीम या मीन से हम फेस लेंगे ना, इनिशियल फेस, मतलब स्टार्ट अगर मीन से कर रहे थे। हाँ तो मीन से तो लिया मैंने, मीन से तो लिया, 0 से 2 पाई के बीच में ही तो आया 217। 2 पाई कितना होता है? 360 डिग्री। टू हाँ वन अच्छा। जीरो ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है ये। नेक्स्ट बताओ। एक पार्टिकल है, जैसे अभी हमने टाइम निकाले या इनिशियल फेज निकाले। चलो इनिशियल फेज का एक और क्वेश्चन करेंगे फिर इनिशियल फेज का। एक पार्टिकल है, मुझे ऐसा गिवन है, टी इज इक्वल टू जीरो पे, पार्टिकल कहाँ पे है? एक्स इज इक्वल टू +a पे है। तो अब मैं फेजर बनाते वक्त क्या लिखूंगा डायरेक्टली? टी इज इक्वल टू जीरो पे डायरेक्टली फेजर किधर बना दोगे? टी इज इक्वल टू जीरो पे डायरेक्टली फेजर किधर बना दो? इधर बना दो ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे डायरेक्टली फेजर इधर। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इधर बना दिया। अभी आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका फुट किधर आएगा? पीछे आता रहेगा, परपेंडिकुलर पीछे आता रहेगा, तो वो एक्चुअल पार्टिकल को ट्रेस करता रहेगा। नहीं, नहीं समझे इस बात को? ये ऐसे आएगा, इसका फुट भी ऐसे जाएगा पीछे की तरफ। अगर तुमने ओमेगा सेम रखा है इसका, तो एग्जैक्टली मैच करेंगे इनके मोशन। इनके मोशन क्या होंगे? एग्जैक्टली मैच करेंगे। इसका इनिशियल फेज कितना होता है? π/2 होता है ना, अगर मैं साइन की इक्वेशन मान लूँ करेक्ट। भाई पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और इक्वेशन लिख रहे हो तुम ए साइन वाली, तो फाई कितना लिखना पड़ेगा तुम्हें? π/2 लिखना पड़ेगा। तो वो π/2 आ रहा है ना यहाँ से भी, हाँ π/2 आ गया। ठीक। नहीं समझे भाई बाकी सब? समझा या नहीं? समझा हाँ सर। सर समझा। बारिश हो रही है क्या अभी? नहीं। कैसे बार बार ज्वाइन कर रहे हैं यार, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं या खेल रहे हो?
चलो अब जैसे पूछा कि पार्टिकल इनिशियली मुझे बोला मीन पे है और राइट की तरफ जा रहा है, पार्टिकल मीन पे है और राइट की तरफ जा रहा है, जैसे हमने टाइम निकालने की कोशिश क्वेश्चन। तो जब फेजर बनाओगे, फेजर किधर बनाओ, पार्टिकल मीन पे है और राइट की तरफ जा रहा है, फेजर किधर बनाओगे तुम? नेगेटिव y। आगे की तरफ। नेगेटिव वाई। ये बात समझ में आई भाई? नेगेटिव वाई में कैसे बताया इसने भाई? सबको समझ में आ रहा है ना? त्रिशा, वीरेन, विवेक, Yes, sir. विवेक। यस सर। तो ये नीचे बना दिया भाई मैंने। अभी हमने क्वेश्चन निकाला था कि इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाने का कितना टाइम लगेगा, तो t/4 निकाला था। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाला था भाई, सिमेट्री से t/4। अब तुम वो टाइम कैसे निकाल दोगे? अब तुम टाइम निकालने के लिए मुझे तुरंत बोलोगे कि यहाँ से पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाना है, मतलब यहाँ से कितना एंगल कवर करना है, यहाँ पहुँचा देना है, 90 डिग्री कवर करना है ना, 90 डिग्री करना है। यहाँ से पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब यहाँ से 90 डिग्री कवर करना है। 90 डिग्री कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? π/2 डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड। कितना आया? t/4 आएगा। कितने टाइम में पहुंच जाएगा? समझा भाई? हमने एक ये सॉल्व करा था भाई। क्या सॉल्व करा था? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a/2 जाने का कितना टाइम लगता है? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a/2 जाने का कितना टाइम? याद है कितना निकाला था तुमने आंसर? t/12। t/12 अभी निकाला ना, t/12। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a/2, यहाँ से डायरेक्ट जाने का भाई कितना टाइम? तो तुम तुरंत क्या बोलोगे भाई? फेजर बना दो इसका। फेजर बना दिया मैंने। अब धीरे धीरे तुम बाद में सर्कल भी बनाना छोड़ दोगे, इनिशियली तो बनाओगे। ये बनाया भाई मैंने, इनिशियली यहाँ पे है। फिर कहाँ तक पहुँचाना है इसको? इसको ऐसी जगह पहुँचाना है ताकि इसका फुट इसको के साथ कोइंसाइड करे ना, a/2 यहाँ तक पहुँचाना है ना, फुट यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो ये 0 से यहाँ आना, 0 से यहाँ आना एक ही बात है। तो अपना फेजर कैसे घूम गया? ये फेजर ऐसे यहाँ से यहाँ घूम गया, कितना एंगल घूमा? अगर ये तुम्हें a/2 करना है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। अगर मैं Yes, sir. चाहता हूँ ये फाइनली ये a/2 हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल कितना आना चाहिए? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना रोटेट करा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो टाइम कितना लगेगा? एंगल बाय एंगल। 5/6। आएगा भाई सबका? आ रहा है समझ में? यस सर। या Yes, ज्यादा? sir. पक्का? निकिता, सलोनी, हाँ सर। स्मृति आया है भाई? श्रुति ठीक है भाई, निकिता ठीक है भाई, ऋत्विक, पार्थ आ रहा है ना? ठीक। तो अब एक क्वेश्चन तुम निकालोगे इसको यूज करके, इसको यूज करके एक क्वेश्चन तुम निकालो। क्वेश्चन है भाई, फेजर से करना है। फाइंड द, या डायरेक्ट ऐसे पूरा फाइंड लिखने की जरूरत नहीं ना, समझ गए ना क्या होता है भाई? कहाँ से कहाँ का निकालें भाई? तुम बोलो, कहाँ से कहाँ का निकालना चाहते हो? a/2 से स्टार्ट करके, है ना, x इज इक्वल टू a/2 से स्टार्ट करके आगे की तरफ लेके जाओ और घुमा के पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से लेके यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम तक का निकालो जरा। नेगेटिव एक्सट्रीम या सिंपल हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव एक्सट्रीम छोड़ो, यहाँ तक लेके आओ। ये वाला पॉइंट कितना बोलना है? x इज इक्वल टू -a/√2 बोल दूं, और ये वाला कितना है? x इज इक्वल टू a/2। करो।
x इज इक्वल टू a/2 से लेके जाओ, आगे लेके जाओ, पीछे लेके आओ, वापस यहाँ आने का टाइम निकालोगे, कितना टाइम लगेगा a/√2 तक। एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अब इसको इक्वेशन से करने लगे तो टाइम लगेगा, तो इसके दोनों फेजर की पोजीशन बनाओ और सॉल्व कर दो। इसके दोनों फेजर की पोजीशन बनाओ और इसको सॉल्व कर दो। कैसे बनाओगे भाई? फेजर की पोजीशन बना दें? इसके फेजर की पोजीशन बनाते हैं भाई। इधर सुनो भाई सब, इनिशियली कहाँ पे है? a/2 पे है, और किधर जा रहा है? इनिशियली a/2 पे है और किधर जा रहा है भाई? राइट की तरफ जा रहा है। तो राइट की तरफ जा रहा है तो किधर बनाओगे? नीचे की तरफ। अपना ये फेजर यहाँ आएगा भाई। इनिशियली ये a है, ये a/2 है, ठीक है, तो a/2 है, ये फुट आएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ही तो फुट तुम्हारा राइट की तरफ गया ना। ये फुट तुम्हारा राइट की तरफ गया, कितना एंगल? 60 डिग्री। इतना क्लियर है भाई सबको? ये जो आगे जा रहा है दिस इज सेम एज कि जब जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल कहाँ पे है? नीचे की तरफ। हाइपोथेटिकल पार्टिकल नीचे की तरफ। समझा? समझा भाई सबको? अब ये आगे घूमना स्टार्ट हुआ, ये आगे घूमना स्टार्ट हुआ, घूमता जाएगा तो पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ एक्सट्रीम पे पहुंचा, ये एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर ये ऐसे घूमना स्टार्ट हुआ आगे की तरफ, तो वापस लौटना स्टार्ट हुआ। ये घूमते 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 यहाँ पहुंचा, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, फिर ये ऐसे रोटेट करके यहाँ आएगा ऊपर, तो ये ऐसे लेफ्ट में जाने लगा होगा, लेफ्ट में ये नेगेटिव एक्सट्रीम में आएगा घूम के, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम में पहुंच गया होगा, फिर ये आगे आना स्टार्ट हुआ, फिर ये आगे आना स्टार्ट हुआ, मतलब पार्टिकल अपना घूम के कहाँ आ चुका है? नीचे आग की तरफ आ चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है, और ऐसी पोजीशन पे आया है ताकि वैल्यू कितनी आ जाए? ये वाली वैल्यू कितनी आए भाई? a/√2 a/√2 है, यानी कि कितना एंगल? 45 45 डिग्री। तो कितना एंगल टोटल टर्न करके पहुंचा होगा भाई? ऐसे टोटल कितना एंगल घूम के पहुंचा होगा? 180 प्लस टाइम विल बी 180 प्लस 60 प्लस 45। किससे डिवाइड कर दोगे? एंगुलर स्पीड ओमेगा से। समझे भाई? 5 प्लस π/3 प्लस π/4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2π/2। कर दोगे सॉल्व? नीचे आएगा 12 आएगा, और 12 प्लस 4 प्लस 3, 19t/12 आ जाएगा भाई। ये टाइम कितना आएगा? 19t/24। भाई समझ में आया करा क्या है? वैल्यू छोड़ो, करा क्या है समझ में आया? नहीं समझ में आया अनिकेत? अनिकेत समझा सर। भाई बाकी सबको भी समझा? अफरा हाँ सर समझ। पक्का कह रहे हो? फातिमा, मिहिर, यस। ठीक है भाई। ये डिसकनेक्ट होते जा रहे हो तो दो रीज़न होते हैं, या तो कनेक्शन का इशू है या समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए कंफर्म कर दो भाई। सर उसमें आंसर 19t/24 है। हाँ 19t/24।
भाई सबका नहीं आया था तो तुम्हें एक और बताना पड़ेगा। बताना जरा, कोई वैल्यू बताओ। सर एक्स एक वैल्यू मिनट हो हाँ, कुछ नहीं। एक्स की वैल्यू 3a/5 से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 3a/5 से स्टार्ट करते हैं और -4a/5 तक ले जाते हैं। इसका निकालो भाई, यहाँ से यहाँ आने का टाइम। यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ तक लेके आओ इसको। एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, टाइम पीरियड t है, ये लाइन ऑफ मोशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। सर्कल बनाओ, फेजर बनाओ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओ मुझे कितना लगेगा। पहले ही -4/5 की घूम के, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम क्रॉस नहीं किया ना। जो गिवन है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यहाँ से फर्स्ट टाइम स्टार्ट। बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, गिवन तो है, ऐसे मैं बोला तो यहाँ से ऐसे क्या घूम के यहाँ आया। जल्दी बता। वन 196 क्या लिखा तुमने ये? अच्छा वो नीचे निकला हो, डिग्री में लिखा है। ऐसा आ रहा है भाई, अलग अलग आंसर आ रहा है अभी भी सबका, दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें। भाई ये मेन पोजीशन पे पार्टिकल है, ये मेन पोजीशन पे नहीं है, सॉरी 3a/5 पे और राइट की तरफ जा रहा है। तो फेजर किधर बनाएंगे? नीचे की तरफ बनाओगे फेजर? यस सर। राइट की तरफ जा रहा है तो फेजर नीचे की तरफ बनाओगे भाई। फुट कहाँ पे आना चाहिए इसका? 3a/5 पे आना चाहिए। तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई? cos थीटा 53 आ जाएगा भाई एंगल। ये तो 53 डिग्री कवर करते हुए ये यहाँ पहुंचे। अब ये इसका फुट, ये अब ये पार्टिकल आगे रोटेट करेगा तो इसका फुट आगे बढ़ेगा, या फुट आगे बढ़ता रहेगा, ये ऐसे आगे की तरफ मूव करता रहेगा। फिर ये आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक्सट्रीम पे आया, फिर पीछे लौटता गया मीन पे आया। कहाँ तक लेके जाना है इसको? बस यहाँ पे अगले पे आ जाओ। कहाँ तक लेके जाना है? बस इसको ऐसी पोजीशन पे लेके पहुंच जाना है ताकि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए?
इसको ऐसी पोजीशन पे ले आना है, माइनस हाँ, इसको घुमाते लाना है ताकि इतनी पोजीशन पे ले आना है मुझे, ताकि x की वैल्यू कितनी आ जाए भाई, -4a/5, यानी कि 4a/5 आ गया x की वैल्यू, 4a/5 इस तरफ, तो 4a/5 है यानी कि वाला एंगल कितना हो गया, 37। 37 डिग्री, सही है। हाँ सर। तो ये 37 है, तो ये वाला एंगल कितना, 53, नहीं फिर नहीं शरण्या, ठीक है 53 इधर आएगा, तो टोटल एंगल कितना घुमा, ये वो देखो ना, ये टोटल एंगल कितना घुमा, ये टोटल एंगल कितना घुमा, 53 + 90 + 53 कितना होता है, 53 + 53 106, 106 + 90 196 196 डिग्री। इतने एंगल घुमा, किससे डिवाइड करोगे, ओमेगा से, ओमेगा से डिवाइड कर दो 196/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू गिवन रहेगी 2π/t लिख दो, या फिर 360 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। नहीं समझे, यस सर। नहीं समझे भाई, नहीं आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, आंसर सबका अलग अलग आ रहा है, सब ट्राई तो कर रहे हैं पर आंसर ही सबका अलग अलग आ रहा है। एक और क्वेश्चन बताओ, एक और सिचुएशन बताओ भाई, एक और सिचुएशन है भाई, फेजर बनाना है, फेजर से तुम्हें बता देना है कहाँ पे है। पार्टिकल है इनिशियली, पार्टिकल था भाई इनिशियली, इधर लेफ्ट की तरफ है 3a/5, यहाँ से 4a/5 जाने का कितना टाइम लगेगा, पार्टिकल को यहाँ से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, राइट की तरफ जा रहा है, इधर भी राइट की तरफ जा रहा है, पार्टिकल को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फेजर ड्रॉ करो प्रॉपर, दोनों केस में राइट की तरफ जा रहा है, सर P से P' तक टाइम निकालना है। P से x1 से x2 का, पार्टिकल तो वही है ना, x1 से x2 का टाइम निकालना है कि x1 से -3a/5 से +4a/5 जाने में कितना टाइम लगेगा भाई। सर 3a/5 लिखा है या 3? 3a/5, दूसरी तरफ 4a/5, -3a/5 से 4a/5 जाने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है तो नीचे बनाओगे, नीचे बनाओगे, और लेफ्ट साइड बना दूं क्योंकि मुझे किधर चाहिए, नेगेटिव चाहिए भाई। पहले वाला पोजीशन ये बनेगी फेजर की, यहाँ पे आएगा पार्टिकल, अपना हाइपोथेटिकल पार्टिकल ये है, ये ए है, ये वाला एंगल कितना आएगा,
ये वाला एंगल कितना आया? 53. 53. यहाँ से आगे बढ़ना है ना, यहाँ से आगे बढ़ना है. यस रनने करेक्ट है. यहाँ यस अफरा करेक्ट है. अभी आ रहा है अभी तो सबका. अब यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है. यहाँ पहुंचने पे पार्टिकल की पोजीशन ये आ गई हुई कितनी 4a/5. तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 37 डिग्री आ जाएगा. तो कितना एंगल रोटेट करेगा यहाँ से यहाँ आने में? 90 डिग्री नहीं, 53 37 तो बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना. तो यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्री रोटेट करा होगा, तभी पहुंचा होगा ना यहाँ से यहाँ तक. यहाँ से यहाँ पहुंचा मतलब यहाँ से यहाँ का ये टाइम निकालना है. ये टाइम निकालना है, यानी कि कितना रोटेट करा? 90 डिग्री रोटेट करा. 90 डिग्री रोटेट करा तो कितना लिखोगे? 5/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा. कितना आ जाएगा? T/4. समझे भाई साहब? Yes. ठीक है, निकल जाएगा ना. इसको एक बार रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट क्लास में फेजर का ही यूज करना है हमें, थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. इसको लेकिन रिवाइज कर लेना. सर वो